Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Pisces. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, टाइटल पढ़ लिया होगा. आज हम पता लगाने वाले हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है. पॉपुलर डिमांड पे है ये वीडियो. जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो भी गाइडेंस, जो भी एनर्जीज है, मैं आपको बताऊंगी. एंड सीरियसली, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट के वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो पे व्यूज डालने पड़ेंगे. ओके, सो ये जो वीडियो है वो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड. सो नंबर 1 जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, नंबर 2 जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए, नंबर 3 जो लोग बिजनेस कर रहे हैं. सो टाइम स्टैम्प सब मैंने नीचे मेंशन किया है, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हाय कैप्रिकॉर्न, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सो वेलकम. लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. लेट्स चेक कैप्रिकॉर्न, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या गाइडेंस आ रही है. कैप्रिकॉर्न, सॉरी, पाइसीज, 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 पाइसीज स्टूडेंट्स. फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके. आए क्या, हाँ ओके पाइसीज. अरे बाप रे पाइसीज, यार एक बात बताओ पाइसीज, माय गुडनेस. पाइसीज आप ये बताओ कि अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है. मुझे सच सच बताओ, अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है. अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है. अभी आपकी प्रायोरिटी इश्क, मोहब्बत, प्यार है, कि अभी आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई है. बहुत से पाइसी जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, आप लोग वन साइडेड लव में हो. मेरे हिसाब से आप किसी से प्यार करते हो, उस पर्सन ने शायद आपको क्लियर कट बोल रखा है कि पाइसीज मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं आपसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ. तो आप कहीं ना कहीं उस पर्सन से बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो. पता वही ना, लव, ये आपकी पता नहीं लव लाइफ के टूवर्ड्स क्यों जा रही है, बट लेट मी एड्रेस दिस. आप उस पर्सन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो. आपके वो माइंड से वो पर्सन नहीं हट रहा है. पढ़ाई में तो मन है ही नहीं आप लोगों का. पढ़ाई लिखाई में तो मन ही नहीं है आप लोगों का. इश्क मोहब्बत में मेरे हिसाब से पाइसीज, आप अपने आप से अभी ये पूछो कि मेरी प्रायोरिटी अभी क्या है. मेरी प्रायोरिटी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, या मुझे अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, या मुझे अब्रॉड जाना, व्हाट्सोएवर जो आपका भी गोल हो सकता है. सो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से एक्शन लो ना, अपना माइंड को डाइवर्ट करो. आपके तो जो लोग लड़के जो मेरा वीडियो देख रहे, स्पेशली बॉयज, आप लोग के दिमाग में सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के थॉट्स हैं, सिर्फ लड़कियों के थॉट्स हैं. यू वांट टू जस्ट रोम अराउंड एंड ऑल दैट. सो कहीं ना कहीं पाइसीज, आपको अपना गोल रीडिफाइन करना पड़ेगा. आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि प्रायोरिटी मेरी लाइफ में क्या है. और स्पेशली अगर आप एजुकेशन वाले इसमें आप देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स प्रायोरिटी आपकी स्टडीज होनी चाहिए, राइट. सो कहाँ है पढ़ाई लिखाई में, तो आप लोग का बिल्कुल मन नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. सो प्लीज अपनी प्रायोरिटीज को अलाइन करो एंड प्लीज स्टार्ट स्टडिंग. दैट्स द बिगेस्ट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ दिस होल रीडिंग. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. बहुत लोग, आप लोग के अंदर टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं पाइसीज. टाइम मैनेजमेंट तो पता नहीं क्या है. कब सोते हो, कब उठते हो, कब खाते हो, रात रात भर सोते हो, दिन दिन भर रात रात भर जागते हो, दिन दिन भर सोते हो. सो आपका एक तो मुझे स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है. स्लीप पैटर्न इज हाईली डिस्टर्ब्ड पाइसीज फॉर यू. तो अपनी प्लीज स्लीप साइकिल अपनी प्लीज स्लीप साइकिल को वो करो. इतने डिस्ट्रैक्शन है. ये ड्रैगन, ये देख रहे हो कितना खतरनाक ड्रैगन है. ड्रैगन, आई एम सीइंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ. सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो. और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया है. आप देख लो, मेरा कोई सोशल मीडिया चैनल है, क्योंकि मुझे नफरत है सोशल मीडिया से. बहुत सालों से. तो प्लीज सोशल मीडिया अपना डीएक्टिवेट करो. सोशल मीडिया को हटाओ अपनी लाइफ से. देर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ. डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ एंड फोकस लाओ अपने पढ़ाई पे. दैट्स वन एनर्जी फॉर यू. और अगर आपकी क्रश, अगर आपका प्यार आपको लाइक नहीं करता दोबारा, तो इट्स ओके. ऑलवेज टेल योरसेल्फ देयर आर 10 बिलियन पीपल आउट देयर. ये नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और सही.
क्या है ये ऑब्सेशन? प्लीज आप लोग, आई फील दैट आप लोग बहुत छोटे हो एज में, आप लोग कम से कम 18 से 22 साल के हो, बहुत बहुत टेंडर एज ग्रुप होती है। कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको यहाँ गाइड करना। प्लीज इट्स ओके, सबके साथ होता है, सबका दिल टूटता है, कोई नई बात नहीं है। बस हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं, हम अपने आप को जितना जल्दी उस सिचुएशन से मूव ऑन करें उतना हमारे लिए बेटर होता है, राइट पाइसीज, राइट? सो मुझे एज अ सिस्टर, एज अ मैम, या एज अ फ्लोरल टैरो रीडर, प्लीज इसको गाइडेंस को लो, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं, दिल टूटना एंड ऑल दैट, ठीक है? वन मोर गाइडेंस फॉर यू इज दैट कि प्लीज वही स्लीप साइकिल पे ध्यान दो, प्लीज हेल्दी खाना खाओ, अपनी डाइट का, अपनी लाइफस्टाइल का प्लीज ध्यान रखो। मेरे हिसाब से ना अभी थोड़ा टाइम आपका अजीब सा चल रहा है, अगस्त के बाद से ना थोड़ा फोकस लेवल, थोड़ा डेडिकेशन लेवल आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। आप अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडीज को बहुत ज्यादा लव, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ करते हुए दिख रहे हो, फोकस बढ़ रहा है फॉर श्योर, फोकस बढ़ रहा है, बट ये मुझे अगस्त से होते हुए दिख रहा है। एंड मुझे दिख रहा है कि जो भी अगर आपका ड्रीम कॉलेज है, या ड्रीम इंस्टीट्यूशन है, या ड्रीम कंट्री में जाना है, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए दिख रहे हो, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है पाइसीज। बट जो मैंने गाइडेंस यहाँ बोली है, प्लीज अगर आप इस चीज से रेजोनेट फील कर रहे हो, आप इस रीडिंग से कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो मतलब एंजल्स ने, यूनिवर्स ने आपको इस रीडिंग पे पहुंचाया है, और अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, तो प्लीज इस गाइडेंस को डेफिनेटली फॉलो करो अपनी लाइफ में, क्योंकि है आपके अंदर डेफिनेटली वो पोटेंशियल, वो जील, वो आग, वो जज्बा है टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स इन लाइफ पाइसीज। बट थोड़ा आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ओके पाइसीज, दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करो, और करियर पे रीडिंग्स मैं बनाऊंगी अगर ये वीडियोस मेरे हिट रहे तो। ओके, सो हाय पाइसीज, जो लोग जॉब करते हैं वेलकम। लेट्स चेक आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी पाइसीज हु आर डूइंग जॉब, how is the career for you? How is the career looking for you from July till December? Let's cut the deck. Let's see. Five of Swords, Page of Swords, King of Pentacles. चलो, एक तो मुझे ये दिख रहा है, हाँ ये तो मुझे पहले ही दिख गया था, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो पाइसीज, आप एंजल्स से, यूनिवर्स से बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो, यू गाइज आर अ वेरी प्रोटेक्टेड सोल, प्रोटेक्टेड हो। मेरे हिसाब से आपके यहाँ बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, जो भी है, कितनी भी ऑफिस पॉलिटिक्स चले, कितने भी लोग आपके आस्तीन के सांप बन जाएं या दुश्मन बन जाए, दोस्त बना दुश्मन, इस किस्म की एनर्जी, बट आई एम सीइंग थिंग्स आर कमिंग इन फेवर फॉर यू पाइसीज। आई एम सीइंग दैट बहुत लोग का पाइसीज, अगर प्रमोशन ड्यू है जुलाई से दिसंबर तक, बहुत लोग का प्रमोशन मुझे होते हुए दिख रहा है फॉर श्योर। लेट्स गेट स्टार्टेड थोड़ा डीप। प्रोटेक्टेड हो आप, पता नहीं क्यों मुझे ये पेज ऑफ सोर्ड्स की कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी आ रही है, आई एम सीइंग यू गाइज आर प्रोटेक्टेड, यू गाइज आर प्रोटेक्टेड। कितने भी कोई भी कुछ भी आपके टुवर्ड्स नेगेटिविटी छोड़े, इविल आई छोड़े, यू गाइज आर प्रोटेक्टेड पाइसीज। एग्जैक्टली। सो नाउ फाइव ऑफ सोर्ड्स पाइसीज, यार बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, लोग आपको बहुत पुल डाउन कर रहे हैं, लोग नहीं चाहते, स्पेशली लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं बोलूँगी पाइसीज, थोड़ा आपको इस चीज़ से डील करना पड़ेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स और बढ़ते हुए दिख रही है, तो थोड़ा टैक्टफुली, थोड़ा केयरफुली आपको चलना पड़ेगा इन द कमिंग 6 months फ्रॉम नाउ। ओके, विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, जैसा मैंने कहा, आपकी ना फॉर श्योर मुझे एक चीज़ दिख रही है पाइसीज, आप बड़े प्रोफेशनल लोग हो। आप भले, आई नो यू गाइज आर वेरी इमोशनल पीपल व्हाटसोएवर, बट जब आप अपने काम करने जाते हो, आप ऑफिस जाते हो, आप बहुत प्रोफेशनल हो जाते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स में मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज आते हुए दिख रहे हो, जो आप अपने बॉसेस से डिस्कस करोगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रोफेशनल स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, लॉजिकल स्किल्स है, वो डेफिनेटली बहुत बढ़ते हुए दिख रही है। आप अपने काम में बहुत सक्षम होते हुए दिख रहे हो, एक सक्षम इज द वर्ड। आप अपने काम को बहुत ज्यादा
अच्छे से। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कोई डेडलाइन आपको मिलेगी आने वाले टाइम पे, आप डेडलाइन से पहले पहले ही अपने काम को फिनिश कर दोगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो अगर अगर आप मैनेजर हैं और अगर आपके अंडर, अगर आप टीम लीडर, आपके अंडर काम करते हैं लोग, एंड स्पेशली अगर वो यंगर जनरेशन के लोग हैं, अगर जेनजीज हैं या छोटे हैं एज ग्रुप में, सो आपका उनके साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। आप उनके साथ बहुत मजाक मस्ती करते हुए दिख रहे हो। उनके साथ आपका जो बॉन्ड है ना, जो इंटरपर्सनल बॉन्ड है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है। एंड यू गाइज आर प्रोटेक्टेड। आई एम जस्ट गेटिंग एन एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन ओवर हियर। कुछ भी, कोई भी कुछ भी कर ले, आप अपने आप निकल जाओगे उस चीज से, उस ट्रैप से, उस वट एवर से। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, लाइक आई सेड, बहुत लोग का प्रमोशन होते हुए दिख रहा है। आपके अपने बॉसेस के साथ स्पेशली रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यही दिख रहा है कि लोग, भले आस्तीन के दुश्मन है, वो लोग भी आपकी इज्जत करते हुए दिख रहे हैं। लोग वो, वाओ, आई जस्ट गॉट वन एनर्जी। पीपल अराउंड यू, स्पेशली जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपसे एज में छोटे हैं, स्पेशली जो एज में छोटे हैं, वो आपको एज एन आइडियल मानेंगे। वो नहीं है कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया कि सारे बच्चे उनको एक आइडियल मानते हैं, उनको उनको एक ऐसा पर्सन मानते हैं कि हाँ, इनकी तरह बनना है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप एक स्रोत बनोगे इंस्पिरेशन के। आप लोगों को इंस्पायर करोगे, आप लोगों को अपने काम से इंस्पायर करोगे कि हाँ, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, छोटे जो जनरेशन के लोग हैं, वो कहेंगे कि यस, मुझे पाइसिस जैसा बनना है, मुझे पाइसिस की तरह मेहनती बनना है, मुझे पाइसिस की तरह नॉलेजेबल बनना है। लाइक आई एम सीइंग लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। एक होता ना, काम तो कर रहे हो तो क्या हमें रिस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं? रिस्पेक्ट आपकी डेफिनेटली बढ़ते हुए दिख रही है इन द कमिंग 6 months। बहुत अच्छी एनर्जी है, आप क्लेम कर सकते हो रीडिंग। एंड बाकी एंड वेल्थ, पैसे बहुत जनरेट करते हुए दिख रहे हो, मनी सेव करते हुए दिख रहे हो, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में भी आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग पाइसीज। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड डेफिनेटली लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो इस वीडियो को, सो दैट अगर व्यूज अच्छे आएंगे, मैं और वीडियो बनाऊंगी करियर रिलेटेड एंड और डीपली, और अच्छे से, और एक्सप्लेन करके। ओके, बाय एंड टेक केयर। सो हाय पाइसी, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वेलकम। लेट्स चेक पाइसीज कि आपका बिजनेस कैसा रहता है इन द कमिंग 6 months फॉर यू। ओके पाइसीज, लेट्स चेक पाइसीज। Let's cut the deck. Let's see. You got 3 of swords. Okay. 10 of pentacles. हाँ, दिख गया था। 5 of swords. Oh God, Pisces. बहुत से पाइसीज, आप लोग अपने पार्टनर, अगर आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस में हो पाइसीज, तो आप अपने पार्टनर से अपना रिश्ता तोड़ते हुए दिख रहे हो, बिजनेस में दरार आते हुए दिख रही है। अगर ऐसा है, अगर आप लोग के माइंड में चल रहा है, तो इफ यू गाइज आर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, वो एंड होते हुए दिख रहा है। पाइसीज जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइम आते हुए दिख रहा है आप लोगों के लिए। आई होप जो मैं ये बोल रही हूँ वो आपकी लाइफ में रेजोनेट ना हो, बिजनेस अच्छा चले, बट अब जो एनर्जीज हैं सो है। मेरे हिसाब से पार्टनरशिप बिजनेस में ना, प्लीज प्लीज अपने पार्टनर्स पे ट्रस्ट मत करिए। आपके पार्टनर्स आपको बहुत ज्यादा धोखा देते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा धोखा देते हुए दिख रहे हैं पाइसीज। एंड मुझे ये दिख रहा है कि पाइसीज आप बहुत टफ टाइम फेस कर रहे हो बिजनेस में। प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं आपको, आपको लग रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मेरा बिजनेस में ग्रोथ होगा कि नहीं। मैं एक चीज़ बताऊँ, 6 months थोड़े डिफिकल्ट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। मुझे इनकम भी उतनी नहीं दिख रही, प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे हैं, पार्टनर्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत खराब हो रहा है। मुझे दिख रहा है बहुत लोग का बिजनेस खत्म होते हुए दिख रहा है। आप लोग का बिजनेस इज ऑन द वर्ज ऑफ एंड, खत्म हो रहा है बिजनेस। आप अपने बिजनेस को शट डाउन करते हुए दिख रहे हो, और कोई न्यू बिजनेस वेंचर, कोई न्यू बिगनिंग्स आप करते हुए दिख रहे हो पाइसीज। एंडिंग दिख रही है बहुत, मेरे हिसाब से बहुत टाइम से आप अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे दिख रहा है कोई रेस्टोरेंट बिजनेस हो सकता है आपका, बट वो बिजनेस नहीं चल पा रहा है। पता हूँ, पहले लाइक इनिशियली इन माय अर्ली 20s मुझे ऐसा फील होता था कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अरे भाई वो लोग तो बहुत पैसा छापते होंगे, वो लोग तो बहुत पैसा कमाते हो, बिजनेस कर रहे हैं। बट जैसे धीरे धीरे आई गॉट ओल्डर, मुझे ये रियलाइज हुआ, फिर मैंने स्टडी की है, मैं इसी मास कम्युनिकेशन फील्ड से ही हूँ,
इट्स टफ यार, इट्स टफ। आप लोग बिजनेस वाले तो कहते हैं भाई एटलीस्ट आपके पास जॉब, एटलीस्ट आपको पता है कि हाँ इतनी इनकम तो आनी ही आनी है। हमें तो पता ही नहीं होता कि कितनी इनकम आए। एंड इट्स वेरी टफ टू रन अ बिजनेस, किसी भी प्रकार का बिजनेस, चाहे वो बड़े से बड़ा शोरूम क्यों ना हो। मैं एमएनसीज की बात ही नहीं कर रही, मैकडी, डोमिनोज, इन सब की बात ही नहीं कर रही, वो लोग तो छाप ही रहे हैं। बट एक वो होता है ना कि जब आप बिजनेस करते हो, जब आप दुकान खोलते हो, जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो या ऑनलाइन कुछ वो करते हो, तो इट्स वेरी टफ एक्चुअली। एंड मैं पाइसीज, मैं इस अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज बिजनेसेस को सपोर्ट करिए, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस को। आप मैकडी में जाके बर्गर खाते हो, इससे अच्छा किसी रेस्टोरेंट में जाके या किसी कैफे में जाके बर्गर खाओ। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉल से शॉपिंग करते हो तो प्लीज किसी ऐसी दुकान पे जाइए जहां आपको अगर अच्छा क्वालिटी का सामान मिल रहा है तो आप वहां सामान लो। बिजनेसेस को सपोर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आपको करना चाहिए। देखो पैसे आते हैं, पैसों का फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्मी जी आती हैं ताकि वो जाए, ताकि फिर और लक्ष्मी जी आए। सो मेरे हिसाब से ना पाइसीज, वही दिख रहा है आप लोग के केस में कि बिजनेस एंड होते हुए दिख रहा है। अगर बिजनेस अच्छा है, आई होप ऐसा कुछ ना हो और नहीं भी होगा, बट पार्टनर्स के साथ एंडिंग्स हो रही हैं एंड न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं। भले ही एंड हो, जो भी हो, आप पैसे तो कमा रहे हो। एक चीज फॉर श्योर है पाइसीज, भले ही बिजनेस में कितनी भी प्रॉब्लम हो, इनकम आ रही है। पैसों को लेके दिक्कत नहीं होगी पाइसीज, आपको इनकम डेफिनेटली आ रही, घर आपका चलेगा, चूल्हा आपका जलेगा पाइसीज, फॉर श्योर। एंड प्लीज मैं इस प्लेटफॉर्म से बोलूंगी, प्लीज स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करिए। एंड या मैं अपने प्लेटफॉर्म से तो एक ये मैसेज भेजूंगी फॉर श्योर। और करना चाहिए। और बिजनेस रन करना, आप सोच रहे हो अरे उनका तो शोरूम है, अरे इट्स टफ, इट्स टफ, इट्स ब्लडी ब्लडी टफ। इट्स, मेरा तो कोई वो नहीं है, बिजनेस नहीं है, बट इट्स टफ। तो सपोर्ट करो बिजनेसेस को। पैसे हैं तो डेफिनेटली कॉन्शियस डिसीजन लो कि कहाँ मुझे खर्च करना चाहिए, कहाँ सपोर्ट करना चाहिए। एंड स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस, इसलिए हम कहते हैं कि कि अ, कि बाहर जाके सब्जी मंडी से या फिर सब्जी वाले से सब्जी लो, क्योंकि उनका घर चलता है उस चीज से। या फिर अगर आप मग्स, पॉटरी ले रहे हो तो रोड साइड इतने मिलते हैं, तो वहां से लो। आई नो बहुत प्रवचन वाला ये रीडिंग हो गई, बट थोड़ा केयरफुल रहना पाइसीज। आपको थोड़ी एंडिंग्स दिख रही हैं एंड आई होप ऐसा ना हो, बट हाँ इनकम आप लोग की दिख रही है फॉर श्योर। दिस वॉज योर रीडिंग पाइसीज। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।